हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सीबीएसई हो या चाहे आरबीएसई हो, दोनों के अंदर हमारा 8th क्लास का साइंस के अंदर चैप्टर रहेगा अपना 8th, और अपना उसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव जंतु होते हैं, तो समझना चीज़ों को हम स्टार्ट करेंगे। आपको साथ साथ में नोट करना रहेगा, और नोट करने के बाद में आपको जो पढ़ाया जाएगा उस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे आराम आराम से। जहाँ पर वीडियो को रोकना पड़े पॉज करेंगे, उसके बाद में आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, और देखने के बाद में आपको उसको नोट करना है। नोट करने के बाद में आपको उसको सरसरी नज़रों से देखना है। सरसरी नज़रों को कहने का मतलब क्या हो गया? हाँ, धीरे धीरे उसको आराम आराम से एक बार उसको रीड करना है। फोकस करेंगे क्लास में सभी याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया। ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या हो गया? जीव हो गया। ठीक है, जीव कहने का मतलब क्या होता है? जीवित जीव, यानी पदार्थों की बात करें, हम जीवों की बात करें तो जो बायोलॉजिकल जो चीज़ होती है वो दो प्रकार की होती है। या तो होगी वो सजीव होगी, या फिर क्या होगी, वो निर्जीव होगी। हम सजीवों की बात करेंगे, हम निर्जीवों की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर सजीवों की बात करेंगे, यानी हम जीवों की बात करेंगे। ये जीव, जीवित जीव की बात करेंगे। सबसे पहले जीवित जीव। जीवित जीव क्या होते हैं समझना सभी। जीवित जीव क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या होगा? जो क्या करता है? शोषण करता है। तो सुनना, जीवित जीव हम किसे बोलेंगे? जो क्या करेगा? शोषण करेगा। शोषण करने का मतलब क्या होगा? सांस लेगा, ऑक्सीजन को लेगा, CO2 को छोड़ेगा। अगर कोई भी इंसान या कोई भी प्राणी, कोई भी जंतु अगर इस टाइप की प्रोसेस करे, उसको हम निश्चित क्या बोलेंगे? अपन इसको जीवित जीव बोलेंगे। और जो कोई भी प्राणी क्या करें, यहाँ पर जिनके अंदर क्या हो? पाचन की क्रिया हो। ध्यान देना बाबू, यहाँ पर क्या हो? उनके अंदर पाचन की क्रिया हो, जो खाना वगैरह खाएगा उसको क्या बोलेंगे? हम जीवित जीव बोलेंगे। और जो क्या करे? आपस में जनन कर ले। जो आपस में जनन करके क्या करे? एक नई संतति का निर्माण कर ले, एक नए ऑर्गेनिज्म का, नए जीव का निर्माण कर ले, उसको क्या बोलेंगे? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन? इसको जीवित बोलेंगे। और जीवित किसे बोलेंगे? जो क्या कर दे? वृद्धि कर दे, उनके अंदर ग्रोथ पाई जाती है, जिनको क्या बोलेंगे? हम जीवित जीव बोलेंगे। तो हम बात करेंगे सर जीवित जीव, तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन जीवित जीव बने किसके होते हैं? अगर मैं बात करूं ये जीवित जीव है, ये कोई भाई साहब है, ये भाई साहब बने किसके हुए, इसकी मैं बात करता हूं। तो चीजों को बिल्कुल आराम आराम से समझना। जीवित जीव बना किसका हुआ? इसकी मैंने संरचना को देखा। ध्यान देना, जब मैं इसकी संरचना को देखता हूं, इसका पूरा बॉडी का निर्माण किसका हुआ? हाँ, आपने पहले कहीं सुना होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा, कोशिका, है ना? ठीक है, आपने नाम सुना होगा, सेल का नाम सुना होगा। सेल कहने का मतलब क्या हो गया? कोशिका का आपने नाम सुना होगा। तो जो भी अपने जीवित जीव होते हैं वो किसके बने होते हैं? बहुत बढ़िया, किसके बने होते हैं? वो कोशिका के बने होते हैं। कोशिका यानी क्या हो गया? वो सेल के बने होते हैं। तो आज इसी चैप्टर में हम बात करेंगे, कंप्लीट जानकारी लेंगे किसके बारे में? सेल के बारे में जानकारी लेंगे, कोशिका के बारे में जानकारी लेंगे। क्या होती है कोशिका? कैसी होती है मेरी कोशिका? दिखने में कैसी होती हैं? इस कोशिका के अंदर क्या क्या होगा? इन सभी के बारे में डिटेल के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। समझते रहना, ध्यान देना। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये जो जीवित जीव है वो किसका बना हुआ? अपने कोशिका का बना हुआ। इसके अंदर कोशिकाएं होती है बहुत ज़्यादा छोटी 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 छोटी, लाखों करोड़ों कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। और ये लाखों करोड़ों कोशिका का बना होता है, इनका शरीर बना होता है, इनकी पूरी बॉडी बनी होती है। जिस प्रकार हमारे घर को बनाने के लिए हम यहाँ पर बाबू काम लेते हैं किसका? ईंटों का। किसका काम लेंगे? ईंटों का। अरे आपको पता होगा कि घर बनाने के लिए छोटे छोटे ईंटों का काम लेंगे, पत्थर का काम लेंगे। तो ये ईंटों का काम लिया हमने घर बनाने में। हमारे शरीर को बनाने में हमने किसका काम लिया? किसका काम लिया? सभी बोलेंगे कोशिका का। बहुत बढ़िया, यानी हमने किसका काम लिया? यहाँ पर सेल का काम लिया। तो हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर होगा वो किसका बना होगा? छोटी छोटी कोशिका का बना होगा, छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया? जो हमारी कोशिका होगी वो क्या होगी? पूरे शरीर का निर्माण करेगी। बहुत बढ़िया, ये हमारे पूरे शरीर का निर्माण करेगी। तो बात हमें समझ में आती है, शरीर बनाना यानी क्या कहलाएगा? संरचनात्मक। और हमारे इनके अंदर जो काम कौन करेगी? शरीर के अंदर काम कौन करेगी? तो वो भी कौन करेगी? मेरी कोशिका काम करेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यानी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई
हमारे शरीर की, सुनना बाबू, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक में इकाई की बात करूं, संरचनात्मक कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पूरे शरीर का निर्माण किया। क्रियात्मक कहने का मतलब क्या किया, उसमें उसने काम किया, यानी हमारे पूरे शरीर में जो काम कौन करेगी, मैं बोल रहा हूं, मेरे खाने का पाचन होगा, श्वसन होगा, ये सारा काम कौन करेगी, तो ये सारी काम कौन करेगी, छोटी छोटी कोशिकाएं करेगी। मेरे पूरे शरीर को किसने बनाया, कोशिका ने बनाया। इसलिए शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे बोलूंगा मैं, कोशिका को बोलूंगा। किसे बोलूंगा मैं, कोशिका को बोलूंगा, सेल को बोलूंगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है क्या? इतनी बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो हम चलते हैं आगे और थोड़ी सी बात करें, कोशिका की खोज की बात करें। सुनना, तो कोशिका की अगर मैं बात करूं, कोशिका की खोज किसने की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करूं मैं, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। सर हमें इतनी बातें तो समझ में आ गई कि हमारा पूरा शरीर किसका बना हुआ, हाँ किसका बना हुआ, जल्दी बताएंगे, सभी बोलेंगे साथ साथ में, किसका बना होता है, छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बना। तो जल्दी बताएंगे, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे बोलेंगे हम, बहुत बढ़िया, किसे बोलेंगे हम, कोशिका को बोलेंगे, सेल को बोलेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोशिका की खोज किसने की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोशिका की खोज किसने की, सबसे पहले कौन था भाई, रॉबर्ट हुक। कौन था, रॉबर्ट हुक। एक रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं, एक महान वैज्ञानिक आते हैं। उन्होंने क्या किया, सुनना बाबू, यहां पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या किया, पेड़ पौधे की जो कोशिका होती है, पेड़ पौधे के अंदर ये जो बार्क पाई जाती है, यानी उसकी छाल पाई जाती है, उनके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है कॉर्क। उन कॉर्क से सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने कोशिका को देखा था। सबसे पहले कोशिका को किससे देखा, कॉर्क कोशिका से यहां पर क्या हुआ, कोशिका को देखा गया था। लेकिन बाबू यहां पर क्या थी, जो कोशिका थी वो कैसी थी, मृत कोशिका थी। तो हमें एक बात समझ में आती है कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन उस टाइम कोशिका कैसी थी मेरी, बड़े दुख की बात है, उस टाइम कोशिका कैसी थी, मर्त कोशिका थी। कैसी थी भाई, मर्त कोशिका थी। बहुत बढ़िया। तो सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, चंचल बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो सर जीवित कोशिका की खोज किसने की, ठीक है, तो बात करेंगे जीवित कोशिका की खोज किसने की, ठीक है। तो जीवित कोशिका की खोज करने के लिए बच्चों कौन आता है, यहां पर एक दूसरा वैज्ञानिक आता है जिसका नाम क्या था, ल्यूवेनहॉक। कौन था, ल्यूवेनहॉक। साथ साथ में बोलेंगे, उससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। ल्यूवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक आए, एंट वॉन ल्यूवेनहॉक। ये वैज्ञानिक आते हैं और उन्होंने क्या किया, क्या क्या भाई, बहुत बढ़िया, जिंदा कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने। यानी जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज की उन्होंने। यानी लिविंग सेल की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। एंड डेड सेल डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे सभी आंसर देंगे। हाँ, जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने। मृत कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। बात समझ में आ रही क्या, किसमें से की उन्होंने, तो उन्होंने कॉर्क जो पदार्थ पाया जाता है उसकी छाल के अंदर, वहां पर उन्होंने खोज की किसकी, डेड सेल की, मृत कोशिका की। क्या आपको बातें समझ में आ रही है क्या? हाँ, एक बार और एक क्वेश्चन और शांति के लिए। यानी कोशिका की, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी, किसे बोलेंगे अपन इसको, कोशिका को बोलेंगे। किसको बोलेंगे भाई, कोशिका को बोलेंगे। चलते हैं आगे, कोशिका की खोज हो चुकी है, अब चलते हैं आगे, कोशिका को देखते हैं, कोशिका की संरचना को समझते हैं। तो सुनना, कोशिका होती कैसी है सर, ये बात अभी तक हमें सभी सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही हैं, यहाँ तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब ये बताओ हमें तो कि कोशिका दिखने में कैसी होती हैं, हमें पूरी कोशिका का एक फोटो बता दो अच्छे से, ठीक है। तो एक एक चीज़ को समझना साथ साथ में, बड़े मज़ेदार चीज़ होती हैं ये सारी। तो देखो बाबू समझना, यहाँ पर ये होगी बाहर की, ये क्या होगी, कोशिका हो गई, ये होगी कोशिका, यानी क्या हो गई, सेल हो गई। सारी चीजें जो मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखता हूँ, आपको सारी चीजें आपको लिखनी है, नोट करनी है कॉपी के अंदर, ठीक है। आपके पूरी एनसीईआरटी की, जो आपके 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो सारी उसके अंदर कवर हो जाएगी, ठीक है। एक बार यहाँ पर बोर्ड में लिखने के बाद में आपको नोट कर दे साथ में, और उसके बाद में एक बार आप एनसीईआरटी को पढ़ लें, फिर बार बार आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमने सारी चीजें इसके अंदर ही कवर कर रखी है सारी।
कोशिका की बात करें, हमने सेल की बात की। अब सब सेल की बात करता हूं तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ये कोशिका किसकी, ये बताओ, ये पादप कोशिका है या जंतु कोशिका, प्लांट कोशिका है या अपनी एनिमल कोशिका। देखो अभी हम प्लांट या एनिमल कोशिका की बात नहीं कर रहे, हम एक पूरी कोशिका की बात करें, चाहे वो प्लांट कोशिका हो या एनिमल कोशिका हो। हम एक रफ डायग्राम देखते हैं किसका, हम कोशिका का। ध्यान देना, कोशिका की बात की हमने, सेल की बात की, तो सुनना बाबू, यहां पर बाहर की साइड में सबसे पहले, बाहर की साइड में जैसे अपना घर है, अपना कमरा है, उस कमरे की ये आपको बाहर की साइड में क्या दिखा रही है, चारों ओर से क्या दिखाई दे रही है, हमें दीवार दिखाई दे रही है। दीवार को क्या बोलेंगे अपन हिंदी के अंदर, भित्ति बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपन इसको, बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे इसको, भित्ति बोलेंगे। तो इसकी भी तो क्या कहलाएगी, ये भित्ति कहलाएगी, सीधी सी बात है, क्या कहलाएगी, ये इसकी भित्ति कहलाएगी। लेकिन वो तो कमरे की भित्ति होती है, ये किसकी भित्ति है, कोशिका की भित्ति है। तो सीधी सी बात होगी, क्या बोलेंगे अपन इसको, कोशिका भित्ति। बहुत बढ़िया। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे, 8th क्लास के बच्चे यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं। तो जो भी अपना ये कोशिका होगी, उस कोशिका का जो बाउंड्री होगी, बच्चा ध्यान देना, जो बाउंड्री होगी, जो इसकी जो दीवारें होगी, उस दीवारें को क्या बोलूंगा मैं इसको, कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ रहा होगा आपको, और मुझे तो मजा आता ही है ना। आप देखो अंदर चलते हैं, इसके कोशिका के अंदर चलते हैं। तो कोशिका के अंदर क्या हुआ बाबू, यहां पर कोशिका के अंदर क्या हुआ, एक मुझे एक पतली सी इसके अंदर एक चीज दिखाई दी। सुनना, बड़े आराम से, प्यार मोहब्बत से सुनना कि अंदर की साइड में मुझे क्या हुआ, एक चीज दिखाई दी, पतली सी चीज दिखाई हुई। ऐसे समझो कि मेरे कमरे में क्या लगा हुआ है बाबू, यहां पर एक पर्दा लगा हुआ है। देखो कमरे की दीवार क्या कहलाएगी, कोशिका भित्ति कहलाएगी, और अंदर की साइड में जो पर्दा लगा हुआ है उसको क्या बोलूंगा मैं, कोशिका झिल्ली। क्या बोलूंगा मैं इसको, कोशिका झिल्ली। तो बहुत बढ़िया, यहां पर दो चीजें नजर आती है मुझे, कोशिका भित्ति, और अंदर की साइड में कौन सी नजर आती है मुझे, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। बहुत बहुत बढ़िया। अभी तक हमने क्या देखा, कोशिका भित्ति और किसके बारे में, कोशिका झिल्ली। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं? अगर आपको समझ में आ चुकी हैं तो थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए और चलते हैं आगे अपन कोशिका भित्ति और क्या हो गया, कोशिका झिल्ली, है ना। मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि ये जो वीडियो है वो कौन देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो और सुनना मजेदार बात अब समझ में आएगा। यहां पर क्या होगा बाबू, यहां पर एक बड़ी सी संरचना होगी, इस कोशिका के अंदर बड़ी सी संरचना होगी, एक ऐसी संरचना होगी जो क्या होगा, कंट्रोलर होगा, नियंत्रक होगा। इस सेल का क्या बोलेंगे अपन, इसको बाप बोलेंगे, कोशिका का बाप। कोशिका का बाप किसे बोलेंगे हम, उसके अंदर एक संरचना होगी। कोशिका का बाप कहने का मतलब क्या हो गया, हाँ, यानी पूरे कोशिका का कंट्रोल करेगा, ये पूरी कोशिका का नियंत्रण करेगा। और पूरी कोशिका का नियंत्रण करने वाला जो बाबू, जो संरचना कहलाती है वो क्या कहलाता है, केंद्रक। क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाता है बाबू। यहां पर क्या कहलाएगा, ये न्यूक्लियस कहलाएगा। ठीक है सर, हमें तो हिंदी वाली भाषा समझ में आती नहीं है, हम तो इंग्लिश वाले भी देखेंगे। तो देखो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको सेल वॉल कहते हैं। क्या बोलेंगे बाबू यहां पर, सेल वॉल। और ये क्या कहलाएगी मेरी, सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा, केंद्रक। तो मैं अगर आपको पूछूं कि कोशिका का बाप कौन, कोशिका का कंट्रोलर कौन, तो कौन हो गया, बताइए, जल्दी बताइए। क्या बोलेंगे अपन इसको, न्यूक्लियस। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे अपन इसको, न्यूक्लियस बोलेंगे, यानी केंद्रक बोलेंगे। अब देखो इतनी बातें हमको समझ में आ जाती हैं। अब देखो यह क्या हुआ, यहां मैंने कोशिका को देखा, यहां मैं सेल को देखता हूं, तो इस सेल के अंदर बहुत बहुत सारा पानी पाया जाता है। यानी उसके अंदर क्या पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। उस लिक्विड को या फ्लूइड को, उस लिक्विड को या फ्लूइड को मैं क्या बोलूंगा, द्रव बोलता हूं। सीधी सीधी बात है सर, बचपन से हम जानते हैं कि जो द्रव होता है वो लिक्विड, जो पानी होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, द्रव बोलेंगे। लेकिन ये द्रव कहां पर है बाबू, कोशिका के अंदर, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे अपन इसको, कोशिका द्रव्य बोलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या, कोशिका का द्रव है इसलिए क्या कहलाएगा, ये कोशिका द्रव्य कहलाएगा। बात समझ में आ गई क्या, सभी बताएंगे, साथ साथ में एक बार याद करेंगे। जो अपनी कोशिका होगी, कोशिका की जो दीवारें होगी वो क्या कहलाएगी, कोशिका भित्ति कहलाएगी। अंदर की साइड में जो पतली सी चीज होगी जिसको क्या बोलेंगे अपन, कोशिका झिल्ली बोलेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, और बताना, कोशिका का नियंत्रक, कोशिका का बाप कौन कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। याद आ रही है ना चीजें आपको। और कोशिका के अंदर जो पानी होगा वो पानी क्या कहलाएगा मेरा,
बहुत बढ़िया, क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य, यानी क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म कहलाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। अब क्या होगा, स्विमिंग पूल होता है ना, उसके अंदर जो बच्चे तैरते रहते हैं, उसी प्रकार कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे बच्चे तैरते हुए नजर आते हैं। उन बच्चों को अभी यहाँ पर बच्चे नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? कोशिकांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको? कोशिकांग बोलेंगे। तो हो गए अपने छोटे छोटे यहाँ पर ऑर्गन होंगे, छोटे छोटे बढ़िया से क्या होंगे, इसके अंदर अंग होंगे, जिनको क्या बोलेंगे अपन? कोशिकांग बोलेंगे। क्या कहेंगे बाबू यहाँ पर? इसको कोशिकांग कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे पाए जाएंगे जिसको क्या कहते हैं अपन? कोशिकांग कहते हैं, कोशिकांग। ठीक है, कोशिकांग यानी क्या हो गया? सेल ऑर्गेनिल, सेल ऑर्गेनिल्स बोलेंगे, सेल ऑर्गेनिल बोलेंगे, यानी कोशिकांग बोलेंगे। क्या आपको बातें समझ में आ रही है क्या? कोशिकांग कौन कौन से होते हैं सर? तो कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? कोशिकांग होते हैं अंतःपर्दवीय झालिका। कौन सी होगी मेरी? सभी नाम याद करेंगे। अंतःपर्दवीय झालिका क्या होगी? अंतःपर्दवीय झालिका। ठीक है, और आपने नाम सुना होगा लाइसोसोम का, तो नाम सुना होगा कभी ना कभी, नहीं सुना हो तो आज सुन लीजिए, नई चीज होगी लाइसोसोम। और आपने नाम सुना होगा किसका? राइबोसोम का नाम सुना होगा। राइबोसोम हो गया, रिक्तिका होगी, ये बहुत सारी चीजें बाबू यहाँ पर क्या होगी? कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। क्या आपको चीजें समझ में आई क्या? चीजें समझ में आई क्या? एक बार वापिस, कोशिका की ये बाउंड्री क्या कहलाएगी मेरी? सभी बताएंगे साथ में, क्या बोलेंगे इसको? कोशिका झिल्ली। कोशिका बाहर वाली क्या कहलाएगी? कोशिका भित्ति। अंदर वाली क्या कहलाएगी? कोशिका झिल्ली कहलाएगी। बड़ा सा ऑर्गन यानी कोशिका का बाप कौन कहलाएगा? केंद्रक। उसके अंदर जो पानी पानी होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? इसको कोशिका द्रव्य बोलेंगे। और उसके अंदर छोटे 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 जो ऑर्गेनेलिस होते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन? कोशिकांग बोलेंगे। ये कोशिकांग जो बच्चे होते हैं उन बच्चों का नाम क्या हो गया? उन बच्चों के अलग अलग नाम होंगे। कौन कौन सा हो गया सर? अंतःपर्दवीय झालिका होता है एक तो, और एक उसके अंदर कौन सा होगा? लाइसोसोम होगा। सर एक कौन सा होगा यहाँ पर? राइबोसोम। और कौन सा होगा? रिक्तिका। सर और भी होते क्या? हाँ बाबू, यहाँ पर और भी कोशिकांग होते हैं जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमने इतना देख लिया कि ये ऐसी ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिका की संरचना ऐसी होती है। क्या आपको समझ में आ गया क्या? चलो ठीक है। अब सर ये बताओ कि जो प्लांट की एक मैं कोशिका लेता हूं, एक पादप की कोशिका लेता हूं और एक जंतु की कोशिका लेता हूं, ये पादप की कोशिका और जंतु की कोशिका, इनके अंदर क्या डिफरेंस है? सर हमें तो ये समझना है कि मैंने एक पेड़ को देखा, उस पेड़ की कोशिका, और एक मैंने इंसान को देखा यानी जंतु को देखा, उसकी कोशिका। इन दोनों कोशिका के अंदर क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है? पहले तो मुझे ये बताओ, है ना, तब आएगा मुझे मजा। तो सुन लो बाबू, यहां पर बात करूंगा मैं किसकी? सबसे पहले पादप कोशिका की बात करूंगा, पादप कोशिका की बात करूंगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? क्या पादप कोशिका यानी क्या होगी? प्लांट कोशिका। सबसे पहले मैं आपको प्लांट कोशिका समझाता हूं। तो प्लांट कोशिका की बात करूं बाबू, यहां पर प्लांट कोशिका है ना, ठीक है बाबू। प्लांट कोशिका होगी तो प्लांट कोशिका के जो बाहर वाली जो भित्ति होगी, क्या बोलेंगे अपन इसको? कोशिका भित्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको? कोशिका भित्ति। और यहां पर मैं साइड में बना देता हूं, ये क्या होगी अपनी? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका यानी क्या हो गया? एनिमल सेल होगी, जंतु कोशिका होगी। अब देखो सुनना, अब दोनों के अंदर क्या कर रहे हैं अपन? डिफरेंस देख रहे हैं, दोनों के अंदर हम अंतर देख रहे हैं। सर जंतु की जो कोशिका होगी वो कैसी होगी, और पेड़ पौधे की कोशिका होगी, प्लांट की पादप की कोशिका होगी, वो कैसी होगी? तो आपको चीजों को बस खाली समझना है, उसको रटना नहीं, एक बार चीजों को समझना है। देखना, जो बाहर वाली जो भित्ति होगी उसको क्या बोलेंगे अपन? सर उसको तो हम क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको? कोशिका भित्ति बोलते हैं, यानी क्या बोलेंगे अपन इसको? सेल वॉल बोलते हैं। बहुत बढ़िया। और इसके अंदर की साइड में जो पतली सी परत पाई जाएगी बाबू, पतली सी जो परत पाई जाएगी, उस पतली सी परत को क्या बोलूंगा मैं? कोशिका झिल्ली। क्या बोलूंगा भाई यहां पर? कोशिका झिल्ली बोलूंगा। कोशिका झिल्ली बोला मैंने।
ये तो बातें होगी किसकी बाबू, प्लांट की। यहां पर जाता हूं मैं जंतु के अंदर, एनिमल के अंदर। जब मैंने एनिमल को देखा बाबू यहां पर, तो एनिमल के अंदर क्या हो गया, जैसे मैंने इसकी कोशिका को देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे यार, इसके चारों ओर तो कोशिका भित्ति पाई जाती हैं, किसके चारों ओर, पादप के चारों ओर तो दीवारें पाई जाती हैं, जंतुओं के चारों ओर तो दीवार होती नहीं है। तभी तो क्या होता है, जंतु बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। अरे भाई, दीवार तो कैसी होगी, हार्ड होती है। दीवारें कैसी होती हैं, हार्ड होती है, कठोर होती हैं। जंतु तो कठोर होते नहीं है। तब मुझे समझ में आया खेल कि जंतुओं के चारों ओर तो जो दीवार होगी, जो कोशिका भित्ति होगी, वो होती नहीं है। यानी यहां पर कोशिका भित्ति होती नहीं है भाई। तो कोशिका भित्ति नहीं होगी तो अंदर की साइड में जो पतली चीज होगी, इसको क्या बोलेंगे अपन, कोशिका झिल्ली बोलेंगे। तो यहां पर कौन होगी, कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका झिल्ली होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। तो बताओ मुझे, क्या जंतु के अंदर कोशिका भित्ति होगी क्या, ना बाबू ना, कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं होगी। अरे जंतुओं में तो कौन होगी, केवल और केवल मेरी कोशिका झिल्ली होगी। बहुत बहुत बढ़िया। एक अंतर सर मुझे समझ में आता है, पादप कोशिका के अंदर, किसके अंदर, मुझे जंतु कोशिका के अंदर। अरे सर, उसमें तो कोशिका भित्ति होती है और मेरे अंदर तो कोशिका भित्ति होती नहीं है। तभी तो कैसा हूं मैं, सॉफ्ट हूं, बहुत ज्यादा मुलायम हूं, कोमल हूं। अगर मेरे अंदर भी कोशिका भित्ति होती तो मैं भी हिलडुल नहीं सकता, जैसे पेड़ पौधे होते हैं। क्या आपको बातें समझ में आ गई क्या? सर मैं बात करूं कि इसके अंदर एक बाप होता है, बाप अभी बताया था। बाप कहने का मतलब क्या हो गया, केंद्रक हो गया। सर इसमें जो केंद्रक होगा, क्या इसमें केंद्रक होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्या सर इसमें केंद्रक होगा क्या? बिल्कुल होगा। केंद्रक क्या होंगे बाबू, यहां पर दोनों में होंगे। ये संरचना क्या कहलाएगी, मेरी केंद्रक कहलाएगी। तो सर केंद्रक तो दोनों में होगा ही होगा। केंद्र को क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे अपन इसको, न्यूक्लियस बोलेंगे। एकदम चीजों को समझना, माइंड को खुला रखना, बस माइंड को खुला रखना, चीजों को समझ लेना। देखो केंद्रक इसके अंदर होता है, ध्यान देना। केंद्रक सर इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। बात करूं सर मैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म यानी सर क्या, यहां पर जो पानी पानी पाया जाता है, पानी पानी, ठीक है, जो पानी पानी पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे अपन, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। साइटोप्लाज्म इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अरे भाई, कोशिका के अंदर पानी तो होगा ही, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, कोशिका द्रव्य। तो सर कोशिका द्रव्य दोनों में होगा। तो सर देखो फर्क क्या हो गया इसके अंदर, जंतु या पादप कोशिका के अंदर फर्क क्या हो गया, हमें ये समझाइए। अरे बाबू थोड़ा रुक जाइए। एक फर्क देख लिया आपने, किसका, कोशिका भित्ति का। अभी तक संरचना उसकी सेम है। अभी आगे चलो, मजा अब आएगा, सुनना। चलो यहां पर तो ठीक चल रहा था। यहां पर क्या हुआ, मैंने यहां पर एक चीज देखी, यहां पर मैंने एक चीज देखी, मेरा दिमाग खराब हो गया। वो चीज, क्योंकि वो चीज केवल और केवल प्लांट के अंदर थी, पादप के अंदर थी, वो चीज जंतुओं के अंदर नहीं थी। सर वो चीज कौन सी है ये बता दो। तो बाबू सुनना, सभी कान को खुले रखेंगे। वो चीज होती है, सभी सुनेंगे, कान खुले रखेंगे सभी। वो चीज कौन सी हो गई, हरित लवक। बहुत बहुत बढ़िया। कौन सा हो गया वो, हरित लवक। तो क्या सर ये हरित लवक क्या हमारे अंदर नहीं है? ना बाबू, हमारे अंदर हरित लवक नहीं है। अगर हमारे अंदर हरित लवक होता तो हम भी कैसे होते, हरे कलर के। अरे सर एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या हरित लवक हरे कलर का होता है क्या? बिल्कुल, ये हरित लवक हरे कलर का होगा, तभी तो पादप का कलर कैसा होता है, तभी तो पेड़ पौधे का कलर कैसा होता है, हरा कलर होता है। क्या बात समझ में आ रही है क्या आपको? क्या सर हरित लवक हमारे अंदर नहीं होगा क्या? नहीं बाबू, हमारे अंदर हरित लवक नहीं होता, हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता। बहुत बढ़िया। सर ये हरित लवक करता क्या है ये समझा दो हमें। तो बाबू हरित लवक जो होगा, वो हरित लवक क्या करता है, पेड़ पौधों में खाना बनाने का काम करेगा। आपने प्रकाश संश्लेषण नाम सुना होगा, आपने फोटोसिंथेसिस नाम सुना होगा। फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब क्या हो गया, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बाबू क्या होगा, यहाँ पर भोजन का निर्माण होगा। बहुत बहुत बढ़िया। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनना क्या कहलाएगा, फोटोसिंथेसिस कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। सर हमारे अंदर तो ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, हरित लवक नहीं होगा, तो क्या हमारे अंदर भोजन अपने आप तो नहीं बनेगा? तो हम क्या करेंगे, भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे। क्या बातें आपको समझ में आ रही है क्या? चलो सर इतनी बातें तो हमें समझ में आ चुकी हैं, बिल्कुल एकदम आसान भाषा के अंदर, ठीक है। और बताओ सर और क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर?
तो बाबू सुनो, जो भी हमारी पादप कोशिका होगी उस पादप कोशिका के अंदर एक बड़ी सी खाली स्थान पाया जाता है, एक बड़ा सा रिक्त स्थान पाया जाता है, एक खाली स्थान पाया जाता है। बाबू सुन लो वापिस, इस पादप के अंदर क्या होगा, एक खाली स्थान पाया जाएगा जिसको क्या बोलेंगे अपन, रिक्तिका। क्या बोलूंगा मैं इसको, रिक्तिका, है ना। कोई ये नहीं सुनेगा रिक्तिका, रिक्तिका नहीं है बाबू, ये कोई लड़की का नाम नहीं है, ये क्या है, रिक्तिका। रिक्तिका कहने का मतलब क्या होगा, जो सेल के अंदर जो खाली स्थान पाया जाएगा, एक ऐसा खाली स्थान, एक रसधानी पाई जाएगी जिसको क्या बोलूंगा मैं, रिक्तिका, या फिर क्या बोलूंगा मैं इसको, वैक्यूल। तो क्या सर ये हमारे अंदर नहीं होती, बाबू हमारे अंदर होती भी है ना, तो मतलब बिल्कुल छोटी छोटी होती है, हम इसको यही बोलेंगे हमारे अंदर होती नहीं है, यानी छोटी छोटी होती है, बिल्कुल कोई भी काम के नहीं है, होके भी नहीं होके जैसी है, हमारे अंदर होती नहीं है, हम यही बोलेंगे इसको। बात समझ में आ गई क्या। पादप कोशिका, जंतु कोशिका, दोनों का फोटो के माध्यम से आपको समझ में आ चुका है। आप जल्दी से क्या करेंगे, फोटो बनाएंगे, और एक बार मैं जब आपको पूछूं मुझे साथ साथ में बनाएंगे। हाँ, मैं बात करूं किसकी, पादप कोशिका की। पादप कोशिका में क्या कोशिका भित्ति होती है क्या, हाँ यस, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। क्या जंतु में होती है क्या, नहीं सर नहीं होती। कोशिका झिल्ली सर पादप में भी होगी, जंतु में भी होगी। केंद्रक पादप में भी होगा, जंतु में भी होगा। सर कोशिका द्रव्य पादप में भी होगा, जंतु में भी होगा। सर यहाँ पर हरित लवक पादप में होगा, जंतुओं में कभी नहीं होगा। जंतुओं में हरित लवक सर यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। और यहाँ पर सर, यहाँ पर जो रिक्तिका होती है वो बड़ी सी रिक्तिका पाई जाती है, खाली स्थान पाया जाता है कोशिका के अंदर, और जंतुओं के अंदर रिक्तिका या खाली स्थान नहीं पाया जाता। सर इनके अंदर जो भोजन होगा वो अपने आप बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और हमारे अंदर भोजन दूसरे वालों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, जोमेटो के ऊपर, स्विगी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है ना। बात समझ में आ रही है क्या, यानी हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते। चलो अब हम एक एक करके सभी जो हमने पढ़ा उस चीजों को लिख लेते हैं। आप जल्दी से इसका फोटो बनाएंगे, सभी बढ़िया सा सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे इसका। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टार्ट, नेक्स्ट दोनों के बारे में देखते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। बात में आ गई क्या बाबू अभी तक। पादप कोशिका, पादप कोशिका और कौन सी वाली कोशिका, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका यानी क्या हो गया, एनिमल सेल, एनिमल सेल। और ये कौन सी होगी, प्लांट कोशिका। जो भी हमने पढ़ा उस सभी को मुझे एक एक करके बताएंगे, सभी जल्दी जल्दी बताएंगे। इसमें कोशिका भित्ति, मैं बस लिख रहा हूं, मैंने पूरा समझा दिया आपको। इसमें कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति क्या होगा बाबू, पाई जाती है। इसमें क्या होगी, यहां पर अनुपस्थित होगी। बहुत बढ़िया, क्या होगी इसके अंदर, अनुपस्थित होगी। सर अनुपस्थित कहने का मतलब यहां पर कोशिका भित्ति एब्सेंट होगी, कोशिका भित्ति यहां पर नहीं होगी। ये तो हो गया एक नंबर पॉइंट। दो नंबर पॉइंट क्या हो गया, इसमें हरित लवक, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, हरे कलर का, याद आ रहा होगा आपको। बताओ इसके अंदर क्या पाया जाता है क्या, यस सर, इसमें हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। इसमें हरित लवक क्या होगा, अनुपस्थित होगा सर, यहां पर एब्सेंट होगा, हरित लवक यहां पर नहीं पाया जाता। सर इसमें कोशिका झिल्ली, अरे बाबू वो कोशिका झिल्ली पतली सी लचीली सी याद आ रही होगी आपको। कोशिका झिल्ली इसमें क्या होगा, पाई जाती है ना। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी पाई जाती हैं, इसमें भी पाई जाती हैं। यानी जंतु कोशिका में भी बाबू क्या होगा, कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। अगली बात क्या थी, अगली बात क्या थी, इसमें बड़ी रिक्तिका,
रिक्तिका यानी क्या हो गया, जो रसदानी होती है, जो वैक्यूल, जो खाली स्थान होगी, वो इसके अंदर क्या होगी, रिक्तिका पाई जाती है, बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। इसमें क्या होगा बाबू, रिक्तिका, इसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती। ठीक है बाबू, यहां तक समझ में आ गया। और बात करते हैं यहां पर अगली वाली कोई चीज, तो अगली वाली क्या चीज होगी भाई, इसमें तारक काय नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। और इसमें क्या होगा, जंतुओं में क्या होगा, तारक काय पाया जाता है। सर इस तारक काय का नाम सुनते हमारा दिमाग खराब हो गया, ये तारक काय क्या होता है, इसके बारे में तो हमें समझाया नहीं, हमें बताया नहीं। ठीक है, तो बाबू सुनना, तारक काय क्या होगा, यानी जब कोशिका विभाजन होती रहती है, आप देखो इसको समझ लो, पहले लिख दो इसको। ठीक है, सभी लिखेंगे। और इसमें क्या आ गए, सभी पादप, और इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया बाबू, यहां पर जंतु है ना, जंतु, और यहां पर क्या हो गया, पादप हो गया। सर यहां पर तारक काय क्या होगा, ये समझाइए हमें। तो तारक काय ये क्या मांजरा होता है, तो सुनो बाबू, तारक काय क्या होगा, ये हमारी जो कोशिका होती है, मैंने बताया ये क्या होगी, कोशिका। जब कोशिका विभाजन होती है बाबू, सर विभाजन क्या होगा, जब एक कोशिका से जब बहुत सारी जब कोशिकाएं बनती हैं, जब एक कोशिका से जब दो कोशिका बनती हैं, तो वहां पर क्या होगा बाबू, यहां पर गुणसूत्र बनेंगे। क्या बनेंगे, यहां पर गुणसूत्र बनेंगे। तो यहां पर गुणसूत्र को क्या करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, गुणसूत्र को एक कील से बांधना पड़ेगा। उस कील को, ये वाली जो कील है, ये वाली क्या कहलाती है, तारक काय कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू, तारक काय कहलाती है। और ध्यान देना, ये जो तारक काय होगा, वो तारक काय पादप में बाबू उपस्थित नहीं होगा, ये किस में उपस्थित होगा, जंतुओं के अंदर उपस्थित होगा तारक काय। बात समझ में आगे क्या आपको, चलें आगे क्या, बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, एक बात करेंगे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक देखेंगे अपन जंतु मतलब यूकैरियोटिक कोशिका। दो चीजें होती है, एक होती है अपनी कौन सी, प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी कौन सी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका। दोनों के अंदर क्या अंतर, इसको देखेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका, तो कोशिकाएं वापस कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होगी। कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक कोशिका और कौन सी होगी, यूकैरियोटिक कोशिका। बाबू समझना चीजों को, बहुत बड़ा ये चीज है ना, ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाली कोशिका वाला जो अंतर है, ये बहुत बढ़िया चीज है, इसको समझ लेना। बात समझ में आ रही है क्या आपको, प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी कौन सी होगी भाई मेरी, यूकैरियोटिक कोशिका। सर इसके अंदर क्या क्या होता है अंतर, ये मुझे समझाइए। सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या हो गया बाबू, देखो सुनना, चीजों को समझना, छोटे छोटे बालक है ना। ये जो प्रो कहने का मतलब क्या होता है बाबू, देखो प्रो कहने का मतलब होता है ये प्रिमिटिव, और जिसका मतलब होता है पुराना या पुरानी। क्या मतलब होता है इसका, पुराना या क्या होगी, पुरानी। और कैरियोट कहने का मतलब क्या होता है बाबू, केंद्रक। कैरियोट कहने का मतलब क्या हो गया इसमें, केंद्रक। तो ये बाबू जो कोशिका होगी उसका कैसा केंद्रक होगा, पुराना केंद्रक होगा। ऐसी कोशिका, कैसी कोशिका होती है भाई, यहाँ पर पुरानी कोशिका होती है, इसलिए क्या बोलेंगे अपन इसको, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे। समझना चीजों को, आगे समझते हैं। यू कहने का मतलब बाबू क्या होता है, यू, ये यू से मिलकर बना, और यू का मतलब होता है ट्रू। आपको इंग्लिश वाले सर ने बताया होगा कि ट्रू कहने का मतलब क्या होता है, यहां पर सत्य, सत्य। ठीक है, सत्य होगा, जिसके अंदर कैरियन का मतलब क्या होता है बाबू, यहां पर केंद्रक होगा। एक ऐसी कोशिका जिसके अंदर क्या होगा, सत्य केंद्रक पाया जाएगा। बहुत बढ़िया, इसके अंदर क्या होगा, सत्य केंद्रक पाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे अपन, इसको यूकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे। सर हमें तो कोशिका बना के बताओ, हमें क्या पता कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है।
तो बाबू हमने बनाया एक प्रोकैरियोटिक कोशिका को, यहां पर बनाया आपके सामने यूकैरियोटिक कोशिका को। अब समझना बाबू, कान को खुले रखना, ध्यान देना, बड़ी मजेदार चीजें है ना, इनके अंदर क्या अंतर क्या होता है ये समझना। तो सबसे पहले मैं बाबू बात करूं केंद्र की, बात करूं केंद्र के बारे में। आपको याद आ रहा होगा केंद्र कहने का मतलब क्या हो गया, कोशिका का बाप कहलाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण संरचना कोशिका की क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। तो केंद्र की मैं बात करूं तो यहां पर बाबू जो केंद्रक होगा ना, एकदम सिकुड़ा हुआ और मुझे छोटा सा केंद्रक पाया जाएगा। किसके अंदर, मुझे प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर एकदम छोटा सा और सिकुड़ा सा केंद्रक यहां पर पाया जाता है, यानी केंद्रक न के बराबर। इसमें भाई बाबू देखूं तो यहां पर एक सुविकसित झिल्ली वाला यहां पर केंद्रक मुझे दिखाई देता है। तो मुझे सर एक अंतर समझ में आ गया कि जो भी इसका केंद्रक होगा वो केंद्रक यहां पर सुविकसित नहीं होगा। यहां पर जो केंद्रक होगा किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होगा, जो न्यूक्लियस होगा, वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, इतना ज्यादा सुविकसित नहीं होगा। हम कह सकते हैं छाती ठोक के बाबू कि जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका सुविकसित कोशिका नहीं होती। प्रो कहने का मतलब क्या हो गया, पुरानी वाली कोशिका। और पुरानी वाली कोशिका हैं तो पुराने वाले जो लोग थे, इतने जो लोग थे वो ज्यादा विकसित नहीं होते थे। यानी क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या हो गई, देखो धीरे धीरे क्या हो गया, इंसान का धीरे धीरे ह्यूमन का क्या हो गया, डेवलपमेंट होता गया, विकास होता गया। तो पहले इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो पहले वाली जो कोशिकाएं थी ऐसा समझो कि वो विकसित कोशिकाएं पूरी नहीं थी। विकसित नहीं थी तो उसके अंदर केंद्रक भी सुविकसित नहीं पाया जाता। और इसके अंदर सुविकसित, सर इसके अंदर सुविकसित केंद्रक क्या होगा, इसके अंदर उपस्थित होगा। सर इतनी बातें समझ में आ गई मुझे। अब आगे बताओ तो देखो यहां पर सुनना बाबू, यहां पर सुना एक राइबोसोम पाया जाएगा। यहां पर एक क्या पाया जाएगा, एक राइबोसोम पाया जाएगा, राइबोसोम। सर ये राइबोसोम ये क्या मांजरा होता है, हमें ये समझ में नहीं आता। राइबोसोम होता क्या है बाबू, राइबोसोम। तो सुनो बाबू, राइबोसोम का नाम सुनने के बाद में आपको राइबोसोम से मोहब्बत हो जाएगी, आपको मतलब अच्छा लगने लगेगा राइबोसोम। देखो सुनो, राइबोसोम क्या होगा, तो राइबोसोम बाबू क्या होगा, कोशिका के अंदर एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी संरचना होती है, देखो ऐसी है ना, राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका के अंदर एक ऐसी चीज होगी, प्यारी सी एक ऐसी संरचना होगी जो क्या करती है, कोशिका के लिए भोजन बनाती है, कोशिका के लिए बाबू प्रोटीन बनाती है। बहुत बढ़िया, एक छोटी सी संरचना होगी, प्यारी सी संरचना होगी जिसका नाम है राबुडा। क्या बोलेंगे अपन इसको, राबुडा बोलेंगे, यानी राइबोसोम बोलेंगे। ये राइबोसोम क्या करती है, ध्यान देना, कोशिका के लिए क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। क्या बनाएगी, कोशिका के लिए प्रोटीन बनाएगी। अब सुनना बाबू, जो कोशिका के लिए प्रोटीन बनाएगी, अब जो भी राबुडा होता है अपना, राबुडा होता है दो वाला, एक होता है अपना कौन सा, 70 रुपए वाला, एक कौन सा होगा, 80 रुपए वाला। समझना, राबुडे कितने प्रकार का हो गया, बताओ मुझे जल्दी बताओ, राबुडा कितने रुपए वाला हो गया, एक होगा कौन सा वाला, 70 रुपए वाला, और दूसरे कितने वाला हो गया भाई मेरे, 80 रुपए वाला, है ना। हकीकत रुपए वाला नहीं होगा, है ना, ये 70S और 80S होते हैं। बाबू सुनना, जो भी अपना राइबोसोम होगा वो कौन सा होगा, 70S, और कौन सा होगा, 80S। बताओ, अभी आप ही बताना, सब ध्यान देना, मुझे बताएंगे कि मेरी जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होगी, ध्यान देना, जो मेरी प्रोकैरियोटिक जो मेरी कोशिका होगी, बताओ उसमें राबुडा कौन सा, 70 रुपए वाला कि 80 रुपए वाला। अरे सर पुरानी वाली कोशिका है, तो सीधी सीधी बात है, पुरानी वाली कोशिका के अंदर राबुडा कौन सा होगा, 70S वाला। कौन सा होगा, 70S वाला। और अभी वाली कोशिका है तो उनके अंदर राइबोसोम कौन सा हो गया, अपना राबुडा कौन सा हो गया, 80S वाला। और ध्यान देना, साथ साथ में 80S और साथ साथ में 70S दोनों पाए जाते हैं किसके अंदर, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। मेरी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 80S और 70S दोनों पाए जाते हैं। अब समझना, अब आगे जाते हैं हम, आगे चर्चा करते हैं आगे। तो देखना यहां पर क्या पाए जाएंगे, कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, अंतरप्रद्रव्य झलिका, ये सारे छोटे छोटे कोशिकांग पाए जाते हैं। मैंने बताया था आपको, ये जो कोशिकांग होंगे बाबू सुनना, जो भी कोशिकांग होंगे उन कोशिकांग के चारों ओर क्या होगा, एक झिल्ली होगी। क्या होगी, एक चारों ओर क्या होगी, उनके चारों ओर क्या होगी, एक झिल्ली होगी, यानी क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी। तो इसमें सारे जो कोशिकांग पाए जाएंगे उनके चारों ओर क्या होगी बाबू, कोशिका झिल्ली होगी। क्या होगी, कोशिका झिल्ली होगी, ध्यान देना। तो इनके चारों ओर क्या होंगे, कोशिका, इनके चारों ओर क्या होगी, एक झिल्ली पाई जाएगी, ठीक है, झिल्ली पाई जाएगी। और जो इनके जो कोशिकांग होते हैं, इनके जो कोशिकांग होते हैं उनके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती। देखो इंपॉर्टेंट बात देखो, पुराने वाले लोग थे,
पुराने वाले लोग थे तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या वो कपड़े पहन के रहते थे? क्या नहीं। पुराने वाले लोगों के पास में कपड़े नहीं थे, यानी कपड़े कहने का मतलब क्या था? झिल्लियां। यहाँ पर झिल्लियां नहीं थी। लेकिन आजकल के जो लोग होते हैं ना, आजकल की जो कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, इनके अंदर क्या होता है? कपड़े मौजूद होते हैं, कपड़े उपस्थित होते हैं। तो इनके चारों ओर झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग, कोशिकांग होते हैं। इसमें बाबू क्या होगा? झिल्ली युक्त कोशिकांगों का क्या होगा? यहां पर अभाव होगा। झिल्ली युक्त कोशिकांग यहां पर उपस्थित नहीं होंगे। क्या बातें समझ में आ रही है क्या आपको? और कौन से सर फर्क होते हैं? और बात करेंगे हम गुणसूत्रों की बात करेंगे तो यहां पर गुणसूत्र विकसित नहीं होगा, सुविकसित गुणसूत्र नहीं पाया जाएगा। और इनके अंदर क्या होगा? सुविकसित गुणसूत्र पाया जाता है। अब देखते हैं हम, इतनी बातें समझ में आ गई, सभी मुझे साथ साथ में बताएंगे। बात करना, सबसे पहले बात करूंगा मैं केंद्रक की। तो इसके अंदर सुविकसित केंद्रक, बहुत बढ़िया, नहीं पाया जाएगा। इसके अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाएगा, यानी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। और बात करें, इसके अंदर राइबोसोम होगा, वो कौन से रुपए वाला होगा? 70 रुपए वाला होगा सर। और इसके अंदर राइबोसोम कितने रुपए वाला होगा? 80 रुपए वाला होगा। साथ साथ में कौन सा होगा? 70 रुपए वाला भी राइबोसोम यहां पर मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा। सर इसके जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो झिल्ली युक्त पाए जाते हैं, इनके चारों ओर झिल्लियां पाई जाती हैं। और इनके जो कोशिकांग होते हैं उनके चारों ओर झिल्लियां नहीं पाई जाती सर। और जो ये जो कोशिका होती है ना, वो बहुत ज्यादा छोटी कोशिका होती हैं। और इसकी जो कोशिका होती है वो थोड़ी सी, इसकी तुलना में ये कैसी होती हैं? बड़ी कोशिकाएं होती हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या क्या अंतर होता है। तो इस अंतर को क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे, तब तक आप ये डायग्राम बनाएंगे और एक बार जो अभी तक पढ़ा है वो सभी इसके अंदर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर अंतर कैसे लिखा जाता है? तो ठीक है, मैं लिखूंगा, आपको बताना साथ साथ में। प्रोकैरियोटिक कोशिका, बहुत बहुत बढ़िया, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरी कौन सी हो गई? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। क्या आपको बातें समझ में आ रही है क्या? सर इसमें क्या होगा? केंद्रक सुविकसित, सुविकसित केंद्रक का क्या होगा बाबू? इसके अंदर क्या होगा? अभाव होगा। और इसमें बताएंगे मुझे सुविकसित, सुविकसित केंद्रक क्या होगा? पाया जाता है। ठीक है, सुविकसित केंद्रक इसमें क्या होगा? पाया जाता है। और सेकंड वाला अंतर कौन बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, छोटे छोटे बच्चों बताओगे मुझे जल्दी से। इसमें दूसरा वाला अंतर क्या होगा कि सर जो इसमें कोशिकांग होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग, यहां पर झिल्ली युक्त कोशिकांग यहां पर नहीं होते। बहुत बढ़िया, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांगों का क्या होगा इसके अंदर बाबू? अभाव होगा। क्या होगा इसके अंदर? अभाव होता है। यहां पर झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। और इसमें क्या होगा? झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई क्या? इतनी 3 पॉइंट समझ में आ गए क्या? अब अगला वाला पॉइंट बात करेंगे हम किसकी? बहुत बढ़िया, किसकी बात करेंगे हम? राबुडे की बात करेंगे, राइबोसोम की बात करेंगे। बताओ, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, जल्दी बता दो मुझे, इसके अंदर राइबोसोम कौन सा होगा? तो सर यहां पर राइबोसोम 70S होता है। 70S प्रकार का होता है। और सर इसके अंदर जो राइबोसोम होगा, जैसा अभी बताया था, इसमें जो राइबोसोम होगा, इसमें राइबोसोम सर इसमें होगा 80S भी होगा और 70S भी, दोनों होगा, दोनों प्रकार का होगा इसके अंदर।
बात समझ में आगे क्या बाबू यहाँ पर। और आगे जब देखे हैं तो इनके अंदर क्या होगा, राइबोसोम की बात कर ली, यह कोशिका कैसी होगी बाबू, यहां पर बात की थी मैंने, कैसी कोशिका होती है, छोटी कोशिका होती है। साइज इनकी कैसी होगी, छोटी होगी। यह आकार में कैसी होगी बाबू, बड़ी होगी, है ना। उसकी साइज क्या होगी, इसकी तुलना में क्या होगी, बड़ी बड़ी कोशिका होगी। यह साइज में आकार में कैसी होगी, बड़ी होती है, बड़ी होती है। ये बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब बताओ, उदाहरण बताओ मुझे, उदाहरण कौन कौन से, एग्जाम्पल। तो ध्यान देना, मोनेरा, मोनेरा और प्रोटिस्टा। सर ये मोनेरा और प्रोटिस्टा ये क्या है, तो सुनना, मोनेरा और प्रोटिस्टा जो जीवाणु जो बैक्टीरिया आते हैं उनका पूरा एक हमने क्या बनाया, एक किंगडम बनाया, एक प्रभाग बनाया। उसको हम किस में डालेंगे, हम प्रोकैरियोट के अंदर, और बाकी वाले किस में डालेंगे, हम यूकैरियोट के अंदर। तो जो हमारा जो मोनेरा होगा, ध्यान देना, जो मोनेरा होगा वो मोनेरा किसका होगा, अपना प्रोकैरियोट का। और बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, कवक, जंतु, प्लांट, पादप वगैरह ये सारे किस में आएंगे, अपने यूकैरियोट के अंदर। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु किस में आएंगे, अपने प्रोकैरियोटिक के अंदर। बात में आ गई क्या, तो यहां पर मैं लिख देता हूं जीवाणु, जीवाणु या फिर जीवाणु किस में आते हैं, अपने मोनेरा में आएंगे। बात में आ गई क्या, ठीक है। और इसमें कौन कौन आएंगे भाई, प्लांटी, पादप, जंतु, पादप हो गए, जंतु हो गए, सेवालें हो गई। बात में आ रही क्या बाबू, यहाँ पर सेवाल हो गई, कवक हो गई। इन ये सर सेवाल कवक ये क्या होती हैं, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पूरा कंप्लीट देखेंगे। इतनी बातें हमको समझ में आ जाती हैं सारी। एक बार जल्दी से जो लिखा हुआ है सभी देखेंगे इसको। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अभी तक हमने क्या देख लिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देख लिया। अब देखो सुनना बाबू, यहां पर मैं जीव की बात करूं तो जीव के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो दो प्रकार की होती हैं। जो जीव होते हैं वो दो प्रकार से बने होते हैं। एक ऐसे जीव होंगे, ध्यान देना, एक ऐसे जीव होंगे जो एक ही कोशिका का बना होगा। किसका बना होगा बाबू, ध्यान देना, एक ही कोशिका का बना होगा। यानी ये जो जीव होगा, ये भाई साहब होंगे, वो भाई साहब एक ही कोशिका के बने होंगे। कितनी कोशिका के बने होंगे, केवल एक ही कोशिका के बने होंगे। और ये जो भाई साहब होंगे वो बहुत सारी कोशिका से मिलकर बने होंगे। इनकी कोशिका, उनका जो शरीर होगा वो दो या दो से अधिक कोशिका से मिलकर बना होगा। बहुत सारी कोशिका से जब मिलकर बना होता है, ऐसे जीव को क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय। क्या बोलेंगे अपन इसको, बहुकोशिकीय बोलेंगे, यानी मल्टी सेलुलर बोलेंगे। बोलेंगे नहीं सभी, जब हमारा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोशिका से, तो क्या बोलेंगे अपन इसको, एक कोशिकीय जीव। और अगर हमारा शरीर दो या दो से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बहुकोशिकीय जीव बोलेंगे। तो ये भाई साहब थे, अगर इनका शरीर एक कोशिका से बना हुआ तो क्या बोलेंगे अपन इसको, एक कोशिकीय। बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे अपन इसको, एक कोशिकीय बोलेंगे। ठीक है, और ये इनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन, बहुकोशिकीय जीव बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव बोलेंगे। बात में आ गई क्या, जिनका शरीर एक कोशिका से बना हुआ, क्या बोलेंगे इसको, एक कोशिकीय जीव। और ध्यान देना, ये एक कोशिका ही क्या करेगी, अरे भाई इसके अंदर एक ही कोशिका होगी, यही कोशिका काम आएगी खाने में, श्वसन में, उत्सर्जन में, सभी में बाबू एक ही कोशिका काम आएगी। सारा जो काम होगा, जो सारा क्रियाक्रम, जो भी कांड होगा वो सारा एक कोशिका से होगा। और इसके अंदर बाबू क्या होगा, अलग अलग होंगे। श्वसन के लिए इतनी सारी कोशिका वो अलग होगी, ये क्या करेगी, श्वसन में हेल्प करेगी। और बाकी वाली जो कोशिका होगी वो क्या करेगी, हमारे कुछ कोशिका होगी वो पाचन में हेल्प करेगी, खाने को पाचन में हेल्प करेगी। कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर कोशिकाएं अलग अलग होगी और सबका काम बांट दिया गया कि आधी कोशिकाओं जाओ और तुम ये काम कर लो, आधी कोशिकाओं जाओ और तुम ये काम कर लो। लेकिन जो एक कोशिका जो जीव होते हैं उनके अंदर तो क्या होगा, उनके अंदर तो कोशिका ही एक होती है। क्या बोलेंगे अपन इसको, एक कोशिकीय जीव। सर ये एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं ये बताओ, उसका उदाहरण बता दो मुझे, ध्यान देना। तो जो एक कोशिकीय जो जीव होगा वो अपने सारे कौन से होंगे, अपने मोनेरा वाले होंगे और कौन से होंगे, प्रोटिस्टा वाले होंगे। यानी सर मोनेरा प्रोटिस्टा का एग्जांपल तो बाबू ध्यान देना, आपने नाम सुना होगा, अमीबा का नाम सुना होगा।
है ना। अमीबा का नाम सुना होगा आपने, और नाम सुना होगा आपने किसका, पैरामेसिया का नाम सुना होगा। तो हो गया अपना अमीबा हो गया, पैरामेसिया हो गया, बहुत सारे हम ऐसे ही बोल देते हैं कि जो जीवाणु होंगे वो जीवाणु कैसे होते हैं, अपने एक कोशिकीय होते हैं। जो बैक्टीरिया होंगे वो कैसे होंगे, अपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कैसे होते हैं, एक कोशिकीय जीवाणु होते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि ये जो वीडियो देखने वाले वो बालक बहुत बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं, 8th क्लास के बच्चे देख रहे हैं, सभी बिल्कुल ध्यान से देख रहे होंगे और इनको मजा आ रहा होगा। बात करूंगा मैं बहुकोशिकीय जीव, तो यहाँ पर सर ये बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं, तो सुनना, जो बहुकोशिकीय जीव होंगे वो होते हैं सर, जैसे कि हो गया जंतु हो गए। ये जंतु कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। सर जो पादप होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और जो सेवालें होती हैं बाबू, सेवाल भी बहुकोशिकीय। और सर जो कवक होती है ना, कवक, जो फंगई होती है ना, फंजाई, वो भी कैसी होती हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो बातें आपको समझ में आ रही होगी, छोटे छोटे बच्चों को बातें समझ में आ रही होगी कि जो जीव होंगे वो दो प्रकार का, एक कोशिकीय जीव और दूसरा कौन सा हो गया, बहुकोशिकीय जीव हो गया। बातें आपको समझ में आ जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि सर इतनी बातें तो ठीक थी, अभी तक इतनी बातें तो ठीक थी, अब ये बताओ कि जो कोशिका होती है ना, जो कोशिका होती है ना, जिसकी अभी तक बड़ी बड़ी बातें की थी, कोशिका की खोज देखी थी, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। और सर लेकिन रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, उससे क्या फायदा, लेकिन वो कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका थी। जिंदा कोशिका की तो खोज किसने की थी, लीवेनहॉक ने की थी। उसके बाद में क्या हुआ था, तो सर उसके बाद में हमने एक पूरी कोशिका को देखा था, उसके बाद में हमने पादप कोशिका को देखा था, जंतु कोशिका को देखा था, और उसके बाद में हमने देखा था कि सर जो पुरानी वाली कोशिका होती है उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और मेरी अभी वाली जो कोशिका होगी इसको क्या बोलूंगा मैं, यूकैरियोटिक कोशिका। और उसके बारे में हमने डिटेल के अंदर क्या कर दिया, उसके बीच में अंतर देख लिया। और आपको नाम याद आ रहा होगा, राबूडा का नाम याद आ रहा होगा, राइबोसोम को आपका नाम राइबोसोम को नहीं, यानी आपको राइबोसोम का नाम याद आ रहा होगा। राइबोसोम यानी प्रोटीन बनाने वाली दुकान, प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री। और राइबोसोम कितने, दो प्रकार का, 70 रुपए वाला राइबोसोम, बहुत बढ़िया, और दूसरा कौन सा हो गया, 80 रुपए वाला राइबोसोम। आपको याद आ रहा होगा, प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम कौन सा हो गया, 70 रुपए वाला, और यूकैरियोट में कौन सा हो गया, 70 रुपए वाला, और सर कौन सा, 80 रुपए वाला। दोनों राइबोसोम होता है कहां पर, हमारे यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। सर उसके बाद में ये बता दो हमें तो ये बता दो कि सर ये जो कोशिका होती है ना, उसका आकार कैसा होता है, उसकी आकृति कैसी होती है, ये कोशिका दिखने में कैसी होती है। अरे भाई सुन लो, कोशिका जो भी होगी वो दिखने में बड़ी खूबसूरत कोशिका होती है। ये क्या लिख दिया होगा हमने, चलते हैं आगे। यानी कोशिका की बात करता हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कोशिका की, कोशिका दिखने में कैसी होती है, ध्यान देना। तो बाबू जो कोशिका होगी वो दिखने में गोल हो सकती है। क्या सर ये कोशिका गोल हो सकती है क्या, बिल्कुल बाबू, कोशिका दिखने में गोलाकार क्यों नहीं हो सकती, कोशिका दिखने में गोलाकार हो सकती हैं। कोशिका दिखने में ये लंबी लंबी हो सकती हैं, कोशिका दिखने में लंबी लंबी हो सकती हैं। क्या सर ऐसी क्या बात करते हो, ये लंबी लंबी हो सकती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल बाबू, लंबी लंबी कोशिका हो सकती है, होती है ना। कहां पर, हमारी छोटी आंत की जो कोशिका होती है, जो हमारे पेट के अंदर जो छोटी आंत होगी उसकी कोशिका कैसी होती है, लंबी लंबी होगी। और लंबी लंबी कोशिका को सर बोलते हैं स्तंभाकार कोशिका बोलते हैं। सर और कैसी हो सकती है हमारी कोशिका, तो हमारी कोशिका ऐसी हो सकती है जिसका कोई आकार ही नहीं होता। बहुत बहुत बढ़िया, सुन लो, ऐसी होगी जिसका कोई आकार ही फिक्स नहीं है, और जिसका कोई आकार फिक्स नहीं होता उसको क्या बोलेंगे हम, इसको अमीबाकार कोशिका। तो ध्यान देना बाबू, यानी जो हमारी कोशिका होगी वो कैसी हो सकती है, अमीबाकार हो सकती है, अमीबॉइडल हो सकती है हमारी कोशिका, अमीबाकार हो सकती है। और याद आ रहा होगा आपको, हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, डब्ल्यूबीसी यानी खून के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है डब्ल्यूबीसी, वो कैसी होती है, अमीबाकार कोशिका होती है। सर और कैसी होती है बताओ, अब आज तो बताते जाओ, है ना। और कोशिका कैसी होती हैं, तो और कोशिका होती है बाबू कैसी, शाखित कोशिकाएं। कैसी होगी, शाखित कोशिका। सर ये मांजरा क्या है, ये समझा दो हमें, तो आराम से समझा दो, एकदम प्यार मोहब्बत से चीजें समझा दो हमें। बिल्कुल हम 8th में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें तो थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी बातें कर लो, क्योंकि हम अब बड़े होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी कोशिका पाई जाती है, ऐसी कोशिका को क्या बोलेंगे हम, इसको शाखित कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, इसको शाखित कोशिकाएं बोलेंगे, शाखित कोशिकाएं।
तो ये कैसी कोशिका होगी भाई? अपनी शाखित कोशिका। सर ये शाखित कोशिका कहाँ पर होती है? तो ये शाखित कोशिका होगी बाबू हमारे माइंड के अंदर होगी, हमारे सिर में जो हमारा जो माइंड पाया जाता है, दिमाग पाया जाता है, मस्तिष्क पाया जाता है, उस मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होगी वो ऐसी होगी। उस कोशिका को क्या बोलेंगे अपन? इसको तंत्रिका कोशिका। क्या बोलेंगे अपन? इसको तंत्रिका कोशिका बोलेंगे। बहुत बढ़िया। कि जो अपनी तंत्रिका कोशिका होगी वो कैसी होगी? ब्रांचेस होगी। ब्रांचेस कहने का मतलब क्या हो गया? शाखित कोशिकाएं होती हैं। सर और कैसी होगी कोशिकाएं? तो सुन लो, अरे बाबू सुन लो, सुनते जाओ, आज तो बस मजेदार चीजें सुनते जाओ। ऐसी कोशिका हो सकती है अपनी, ऐसी कोशिकाएं, ऐसी कोशिका हो सकती है, इसको बोलेंगे बाबू दीर्घीकृत कोशिका। ये प्लांट के अंदर पाई जाती हैं, पादपों के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो कोशिकाएं हमारी दिखने में ऐसी ऐसी हो सकती हैं, होती है ना, बड़ी खूबसूरत कोशिकाएं होती हैं, है ना बाबू? आपके जैसी जैसी खूबसूरत कोशिकाएं यहाँ पर होती है। कौन सी? गोलाकार कोशिका, स्तंभाकार कोशिका, अमीबाकार कोशिका, शाखित कोशिका, दीर्घीकृत कोशिका, ऐसी ऐसी कोशिका हमारे शरीर के अंदर और पेड़ पौधों के अंदर और सभी जगह पर कोशिकाओं का जो आकार होगा वो ऐसा पाया जाता है। जल्दी से इस डायग्राम को नोट बनाएंगे, सभी नोट करेंगे सभी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। आकृति की बात कर ली, हम आकार की बात करते हैं। कोशिकाएं जो भी होगी सर हमारी, वो सर कोशिका की साइज बता दो हमें, तो कोशिका की लंबाई चौड़ाई बता दो। तो बाबू क्या हुआ? वैज्ञानिक निकल गए, एक इंची टेप लेके, जो होता है ना मापने वाला फीता, वो लेके निकल गए। और निकलने के बाद में उन्होंने क्या किया? निष्कर्ष निकाला कि भाई सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है ब्रह्मांड के अंदर। वो इधर उधर घूम के और उन्होंने क्या किया? पता किया कि ब्रह्मांड के अंदर एक छोटी कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ध्यान देना, क्या नाम होगा इसका? माइकोप्लाज्मा। अरे माइकोप्लाज्मा। एक माइकोप्लाज्मा बाबू क्या होता है ये सुनो। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है? ये जीवाणु होगा। क्या होगा? ये जीवाणु होगा। इस जीवाणु की जो कोशिका होगी, वो सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है सर 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर, यानी ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका होगी वो कौन सी होगी? माइकोप्लाज्मा। तो बाबू ध्यान देना, सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो गई? यस, कौन सी वाली कोशिका होगी? माइकोप्लाज्मा। यानी माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होगी वो कैसी होगी? सबसे छोटी कोशिका होगी। अब बात करेंगे कि भाई सबसे छोटी कोशिका की बात कर ली, अब बात कर लो सबसे बड़ी कोशिका की बात कर लो। तो बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं। तो बाबू ध्यान देना, यहाँ पर सबसे बड़ी कोशिका किसकी पाई जाती है? तो बड़ी कोशिका पाई जाती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना? शुतुरमुर्ग एक जो पक्षी आता ना, है ना, उसके अंदर जो भी उनका जो अंडा होगा वो सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती हैं। और सर हमारे जो आरबीसी होगी, आरबीसी कहने का मतलब क्या हो गया? लाल रक्त कणिकाएं। ये जो लाल रक्त कणिका होती है उसकी साइज कितनी होती है? तो इसकी साइज कितनी होती है? 7 माइक्रोमीटर। सर ये दिखने में कैसी होती है? द्विअवतलीय होती हैं बाबू, सुनना कैसी होगी? ये द्विअवतलीय होती है। और सर ये जो जीवाणु होते हैं ना, जीवाणु कहने का मतलब क्या हो गया? बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया की कोशिका कैसी होती है ये बताओ। तो सुनना बाबू, सुनना, जो बैक्टीरिया की जो जीवाणु की जो कोशिका होती है उनका आकार कितना होता है? अलग अलग होगा, यानी अप्रोक्स कितना होगा? ये 5 माइक्रोमीटर। कितना पाया जाता है इसका आकार? 5 माइक्रोमीटर पाया जाता है। क्या आपको समझ में आ चुकी है सारी चीजें? एक एक करके चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप सभी इसको सिस्टमेटिक ढंग से नोट करेंगे। नोट करने के बाद क्या करेंगे? आप इसको सरसरी नज़रों से देखेंगे और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जिसके अंदर आगे वाली संरचनाओं के बारे में देखेंगे कोशिका की। ओके, आप सभी का वीडियो देखने के लिए, अच्छे से ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।